प्यारे विद्यार्थियों, किसी ने कहा कि मंजिल उनको नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उनको नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। तो हमें जीवन में जो भी हासिल करना हो तो जिद के साथ अड़ जाना है, मजबूती के साथ उस काम में लगे रहना है, तो मंजिल हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगी। काव्य दोष के अंतर्गत आज हम क्लिष्टत्व दोष के बारे में और न्यून पदत्व दोष के बारे में उदाहरण सहित समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। क्लिष्टत्व दोष जहाँ किसी शब्द का अर्थ आसानी से समझ में न आए, पढ़ते ही समझ में नहीं आए, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाना पड़े और शायद हो सके तो फिर भी नहीं आए, तो वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। यहाँ समझने का प्रयास करना। उदाहरण जैसे कहत कत परदेसी की बात, ये सूरदास जी का पद है और ऐसा कटु पद है जो समझने में कठिन लगता है। यहाँ गोपियाँ अपने विरह का वर्णन करती है, तो क्या कहती है कि कहत कत परदेसी की बात। ये जो परदेसी है ये श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है, कि उनकी बात को हम कैसे कहें। देखिए आगे क्या कहते हैं, मंदिर अरद अवधि बदी। ये जो मंदिर है, मंदिर का अर्थ यहाँ पर आसानी से समझ में नहीं आता, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाएं तो मंदिर का अर्थ महीना हो गया। महीने का आधा किया जाए तो उतनी अवधि, महीने के 30 दिन 30 के आधे कर दिए जाए तो 15 दिन। 15 दिन की अवधि के बाद श्री कृष्ण ने गोपियों से वादा किया कि मैं वापस लौट कर आ जाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण आए ही नहीं। तो आगे क्या कहा गोपियों ने, हम सो हरि आहार चली जात। हरि का अर्थ हो गया शेर, सिंह, और आहार का अर्थ हो गया शेर का आहार, भोजन, मांस। तो यहाँ क्या हो गया कि सिंह और यहाँ हो गया मांस। ये मांस से अर्थ मास का लगाया गया और मास का अर्थ क्या हुआ, महीना हो गया। तो कहने का तात्पर्य गोपियाँ क्या कहती है कि 15 दिन का नाम लेकर, महीने से आधे का नाम लेकर गए थे और कितना समय व्यतीत हो गया, 1 महीना व्यतीत हो गया, अभी तक भी नहीं आए। फिर आगे क्या कहती है गोपियाँ, देखिए। वेद, इन वेदों की संख्या 4 होती है। नक्षत, नक्षत्रों की संख्या कुल 27 होती है और ग्रह की संख्या कुल 9 होती है। इस तरह से यदि हम देखें तो इन सब का योग 40 हो जाता है। तो वेद, नक्षत्र, ग्रह, जोड़ी, इनको जोड़ने पर जितनी संख्या हो जाती है इसकी अरद आधी कर दी जाए, यानी आधी कर देंगे तो कितनी हो गई, 20 हो गई।
और ये जो 20 है, इस 20 का अर्थ क्या निकाल लिया गोपियों ने? विष निकाल लिया। 20 का अर्थ क्या निकाला? विष निकाला। तो क्या कहती है? अरद करी सोई बनत अब खात, यानी ये जो विष बना इसी को हम खा लेंगे, श्री कृष्ण के इंतजार में, प्रतीक्षा में। तो इस तरह से सूरदास जी का ये कठिन शब्दों वाला, जो आसानी से समझ में नहीं आता, ऐसा पद है। तो इसमें दोष कौन सा माना गया? क्लिष्टत्व दोष माना गया है। फिर हम आगे देखें, न्यून पदत्व दोष। ये भी बहुत सरल आपके समझ में आएगा। जहां वाक्य की रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है, वहां न्यून पदत्व दोष होता है। अर्थ निकालने के लिए पाठक को कुछ शब्द अपनी ओर से जोड़ने पड़े, समझना पड़े, तब अर्थ समझ में आता है, अन्यथा समझ में नहीं आता। देखिए, जो भी सच है धर्मराज, ज्वाला नई नहीं थी, यहां तो ज्वाला ठीक है, लेकिन अगली पंक्ति में कहा कि दुर्योधन के मन में वह, ये जो वह शब्द है यहां से समझ में नहीं आता। मन में वह वर्षों से खेल रही थी। अब ये वह को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी तरफ से हम अर्थ क्या लगाएंगे? यही ज्वाला का अर्थ लगाएंगे। यानी दुर्योधन के मन में भी वह यानी ज्वाला वर्षों से खेल रही थी। तो पाठक जो है वो अपनी तरफ से कोई भी शब्द जोड़कर उसका अर्थ समझ जाए, तो ये उसको प्रयास करना पड़ेगा। तो शब्द की कमी जब रही तो न्यून पदत्व दोष माना गया। एक उदाहरण से और देखते हैं, पानी पावक। पानी का अर्थ समझ में आ रहा है हमारे? पावक का अर्थ क्या हो गया? यहाँ अग्नि से है। पवन का अर्थ हवा से है। और प्रभु का अर्थ समझ में आ रहा है? भगवान से है, ईश्वर से है। तो यहाँ ईश्वर लिख लेते हैं। तो ये चारों का जो स्वभाव है ना, पानी, अग्नि, हवा, ईश्वर। आगे क्या कहा? ज्यों असाधु त्यों साधु। यहाँ पर एक पद की कमी रह गई। कौन सा पद कम रहा? कि ये जो चारों है ये इन दोनों के साथ असज्जन और सज्जन, यानी दुष्ट और सज्जन व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करते, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करते। पानी भी नहीं करता, अग्नि भी नहीं करती, पवन भी नहीं करता और भगवान भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पर समानता बताने वाला जो शब्द है ना, इस शब्द की कमी महसूस होती है हमें। तो वह हम अपनी तरफ से जोड़कर समझते हैं कि पानी, पावक, पवन, प्रभु, जो असाधु त्यों साधु, यानी दोनों के साथ समान व्यवहार करती है, समता का व्यवहार करते हैं ये चारों के चारों। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज इन दो प्रकार के दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे हम शेष बचे हुए दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप नियमित रूप से अध्ययन करते रहे और सुरक्षा, अपनी सुरक्षा और अपनों की सुरक्षा दोनों महत्वपूर्ण है। अपनी सुरक्षा और अपनों की सुरक्षा का ध्यान रखें, अध्ययन करते रहें। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।